गोरखनाथ मंदिर में शुक्रवार को 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अराजकता को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान का उदाहरण भी दिया है। युग पुरुष ब्रह्मालीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 56वीं व राष्ट्र संत ब्रह्मालीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान श्री गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत आयोजित भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां विषय पर एक संगोष्ठी भी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि यदि कोई राष्ट्र बाहरी तौर पर असुरक्षित हो और अंदर से उपद्रव से घिरा हो तो वह राष्ट्र अराजक कहलाता है और शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान इसी अराजकता का उदाहरण है, जो अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। भारत इस दिश से प्राचीन काल से ही बहुत सजग रहा है, सतर्क रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए उस प्रकार के तौर तरीकों को अपनाने की एक प्रवृत्ति भी रही है। योगी ने आगे कहा कि वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि हमारी धरती माता है और हम उसके पुत्र हैं। भारत की आन मान शान पर कोई भी चोट करेगा तो हर भारतवासी खड़ा होकर उसका जवाब देगा। उन्होंने प्रभु श्री राम के उदाहरण से बताया कि राष्ट्र को उपद्रवी तत्वों से मुक्त करना ही राम राज्य की आधारशिला है। वही सर्जिकल एयर स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। हालात के मुताबिक सेना अपनी रणनीति बदलकर दुश्मन को भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वह भी अपनी रणनीति बदलती है। युद्ध के तौर तरीके बदले, हर स्तर पर बदले हैं, बदले जाते हैं। अलग अलग समय में कब सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सब में देखा होगा कुछ ना कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है, उसको उसकी सीमाओं में रहने के भाव के साथ इसका एहसास भी कराया है। और ये तभी हो सकता है जब पूरा देश एकजुट होकर के अपनी रक्षा सेनाओं के साथ खड़ा होता है। उन्होंने आगे कहा कि वैदिक काल खंड से ही भारतीयों को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि हमारी धरती माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। धरती हमारी माता है तो माँ के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर भारत की आन बान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा हो जाएगा। यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको सिखाया है।
राक्षसों के उत्पात की स्थिति में उन्होंने कहा था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह से समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। इसका मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनके अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। ये संकल्प रामराज की आधारशिला बनी। वैदिक कालखंड से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है, तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। और यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था। उनका उपदेश इसी बात को लेकर के, जब उन्होंने जंगलों वन के दिनों में, जब वनवास उनको हुआ वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई मुझ उठाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। ये राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा केवल सरकार या सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। एकजुट भारत ही देश की असली ताकत है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।